नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे ग्लोबल इवेंट की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। आइए 2026 के होर्मुज जलडमरू मध्य संकट यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्राइसिस के उस एनाटॉमी को डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि एक ऐसा भयंकर झटका था जिसकी लहरें ग्लोबल इकोनॉमी के हर एक कोने तक पहुंची। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले वो ट्रिगर पॉइंट यानी 2026 का हुर्मुज़ संकट, फिर उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा भयानक असर, उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट एक्चुअरियल ब्लॉकेड। फिर हम देखेंगे कि इस क्राइसिस को नेविगेट कैसे किया गया, कौन से नए ऑल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर बनाए गए, और अंत में हमारे मैरीटाइम फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर 2026 का हॉर्मुज़ संकट। आखिर इस पूरे ग्लोबल शॉक का ग्राउंड जीरो कहाँ था? अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर करते हैं। देखिए, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 2 मार्च को ईरान ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद किया जा रहा है। बात यही नहीं रुकी, तनाव इतना बढ़ गया कि 13 अप्रैल आते आते अमेरिकी नौसेना ने खुद ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी कर दी। एक तरह से ये एक अभूतपूर्व डुअल ब्लॉकेड की सिचुएशन थी, दोनों तरफ से रास्ते पूरी तरह बंद। सवाल यह है कि इतने बड़े और अहम जलमार्ग को बंद कैसे किया गया? इसके लिए कई लेयर्स वाली रणनीतियों का इस्तेमाल हुआ। कमर्शियल जहाज़ों पर सीधे ड्रोन और मिसाइल से हमले तो हुए ही, साथ ही पानी के नीचे सी माइंस यानी समुद्री खदानें बिछा दी गईं, जो एक बिल्कुल अदृश्य खतरा थी। और तो और सैटेलाइट स्पूफिंग और जीपीएस जैमिंग के जरिए जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम्स को पूरी तरह अंधा कर दिया गया। मतलब वहां से किसी भी बड़े जहाज का गुजरना सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन और बेहद खतरनाक हो गया था। खैर, अब मिलिट्री एक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, द ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक, क्योंकि असल तबाही तो इकोनॉमी में मची थी। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ सिर्फ एक नंबर है 20%, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड यानी समंदर के रास्ते होने वाले दुनिया भर के तेल व्यापार का पूरा 5वां हिस्सा रातों रात रुक गया था। इकोनॉमी के लिए ये किसी भयंकर भूकंप से कम नहीं था। और जाहिर है, जब इतना सारा तेल रुक जाएगा तो कीमतें तो आसमान छुएंगी ही। ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधे $126 प्रति बैरल पर पहुंच गया। हाल के इतिहास में कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी शायद ही कभी देखी गई हो। इसका सीधा असर दुनिया भर की महंगाई और हर आम इंसान की जेब पर पड़ा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैसों या तेल का नुकसान नहीं था। जरा ह्यूमन और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से सोचिए। 20,000, जी हां, 20,000 से ज्यादा नाविक उस खाड़ी क्षेत्र में फंस कर रह गए थे। भारी अनिश्चितता के बीच हजारों जहाज समंदर में जहां थे वहीं खड़े रह गए। ये क्राइसिस का वो दर्दनाक मानवीय पहलू था जिसने पूरी सप्लाई चेन को पंगु बना दिया था। अब बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे अनोखे पॉइंट की तरफ, एक्चुअरियल ब्लॉकेड यानी बीमांकिक नाकाबंदी, क्योंकि व्यापार हमेशा सिर्फ मिसाइलों से नहीं रुकता। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, ये एक्चुअरियल ब्लॉकेड आखिर भला क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब किसी समुद्री रास्ते में रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि मरीन इंश्योरेंस का प्रीमियम आसमान छूने लगे, तो ट्रेड अपने आप रुक जाता है। इसके लिए किसी फॉर्मल या फिजिकल बैरिकेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मार्केट के फोर्सेस खुद ही रास्ता बंद कर देते हैं। लीगल ब्लॉकेड और एक्चुअरियल ब्लॉकेड के बीच का यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। लीगल ब्लॉकेड में तो कोई देश ऑफिशियली अपनी नेवी भेजकर रास्ता रोकता है, एक तरह का डिक्लेयर्ड युद्ध होता है। लेकिन एक्चुअरियल ब्लॉकेड पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनियों के रिस्क कैलकुलेशन पर टिका होता है। और सच कहूं तो कभी-कभी ये फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर असली हथियारों या नेवी के जंगी जहाजों से भी ज्यादा असरदार तरीके से ग्लोबल शिपिंग को ठप कर देता है। और हॉर्मुज़ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस रीजन के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम सीधे 6 गुना तक बढ़ गए। और एक पॉइंट के बाद तो रिस्क इतना ज्यादा हो गया कि इंश्योरेंस कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए और कवरेज ही पूरी तरह कैंसिल कर दिया। अब बिना इंश्योरेंस के तो कोई जहाज समंदर में नहीं उतरेगा ना। जहाज मालिकों को मजबूरन अपने जहाजों का लंगर डालना पड़ा और वो पूरा रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नेविगेटिंग द चोक पॉइंट। इतने बड़े क्राइसिस के बीच दुनिया भर के देश आखिर खुद को सरवाइव कैसे कर रहे थे?
इस भयानक नाकाबंदी के बीच भी कुछ शानदार कूटनीतिक मूव्स यानी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स देखने को मिले, जैसे सफल वार्ताओं के बाद कुछ गिने चुने जहाज़ों को वहां से सुरक्षित निकलने का सेफ पैसेज मिल गया। उदाहरण के तौर पर भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल ने इस बेहद खतरनाक और सेंसिटिव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से पार किया। ये दिखाता है कि ऐसे क्राइसिस में सही डिप्लोमेसी कितनी अहम होती है। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि संकट के समय देश खुद को कैसे बचाते हैं। कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मिला दें तो लगभग 74 दिनों का एक जॉइंट बफर बन जाता है। जब सप्लाई अचानक रुक जाए तो यही वो रिजर्व्स होते हैं जो किसी भी देश को तुरंत घुटनों पर आने से बचाते हैं और उन्हें हालात से निपटने का थोड़ा समय दे देते हैं। अब हम अपने 5वें टॉपिक पर आ गए हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर। क्योंकि सिर्फ रिजर्व्स के भरोसे आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत जो इन वल्नरेबल चोक पॉइंट्स को पूरी तरह से बाईपास कर सके। यही एंट्री होती है INST ईस्टर्न कॉरिडोर की। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ये ईस्टर्न रूट एक ऐसा डायरेक्ट जमीनी और रेल मार्ग है जो स्वेज नहर और होर्मुज जलडमरू मध्य दोनों को बाईपास करके एक बिल्कुल नया और सुरक्षित रास्ता देता है। आइए देखते हैं कि ये पूरा रूट कैसे शेप लेता है। रूस से शुरू होकर माल कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचता है और फिर वहां से सीधे भारत। कई देशों से होकर गुजरने वाला ये नया ईस्टर्न कॉरिडोर भविष्य के सुरक्षित व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। और अब हमारी आज की इस चर्चा का आखिरी हिस्सा, सिक्योरिंग द मैरीटाइम फ्यूचर। भविष्य में ऐसे झटकों से बचने के लिए दुनिया क्या कर रही है? जाहिर सी बात है, ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस से अकेले नहीं निपटा जा सकता। कोची में हुए IMEX 2026 जैसे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। फ्रांस से लेकर इंडोनेशिया, केन्या, सिंगापुर और मालदीव जैसे ढेरों देशों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मेन फोकस यही था कि भविष्य में आने वाले ऐसे ही अनकन्वेंशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ मिलकर एक मजबूत और लचीला सिस्टम कैसे तैयार किया जाए। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या दुनिया के इन बेहद संकरे और संवेदनशील चोक पॉइंट्स पर निर्भर रहने का युग अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है? 2026 के इस संकट ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए हमें नए, सुरक्षित और मल्टीपल रास्ते चाहिए ही चाहिए। ये अब कोई चॉइस नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प मुद्दों को आसानी से समझने के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।